everyone, welcome to my channel royalteach.kd और please like, share and subscribe if you want these classes more. Now आज हम क्लास 10th का जो बायोलॉजी का पार्ट है वो स्टार्ट कर रहे थे, लाइफ प्रोसेस, और हमने न्यूट्रिशन इन प्लांट्स तक मतलब लगभग हमने साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस तक जो है वो कंप्लीट कर लिया था. आज हम क्या पढ़ेंगे? फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस. क्या क्या फैक्टर्स है जो कि हमारे फोटोसिंथेसिस मतलब प्लांट्स के फोटोसिंथेसिस को क्या क्या अफेक्ट करते हैं. तो हम वही आज जो है डिस्कस करने वाले हैं. फैक्टर्स affecting photosynthesis. Now, क्या फैक्टर्स है जो हमारी फोटोसिंथेसिस को इफेक्ट करते हैं? फर्स्ट फैक्टर है लाइट का. अब आप सोचोगे लाइट क्यों? लाइट तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. लाइट तो हमारे फोटोसिंथेसिस में बहुत काम आती है, तो फिर लाइट क्यों अफेक्ट कर रही है फोटोसिंथेसिस? क्या होता है? नॉर्मली प्लांट्स यूटिलाइज सनलाइट बट मेरेन एल्गी कैन परफॉर्म फोटोसिंथेसिस इवन इन द मूनलाइट. देखो, आप देखोगे नॉर्मल जो प्लांट्स होते हैं ना, वो तो सनलाइट के अंदर भी आपकी फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कर लेंगे. लेकिन जो आपके मेराइन एल्गी जो प्लांट्स होते हैं ना, वो आपके मूनलाइट के अंदर भी फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं. उन्हें सनलाइट की नेसेसिटी नहीं है. वो एक मूनलाइट के अंदर भी जो है वो मूनलाइट यानी आपकी टॉर्च, फ्लैश लाइट, उसमें भी वो जो है वो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर सकते हैं. तो अगर वो उसमें परफॉर्म कर सकते हैं तो फिर लाइट उनके लिए तो एक तरह से एडवांटेज कह लो, डिसएडवांटेज कह लो, उनके लिए कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा सनलाइट का. प्लांट्स कैन ऑल्सो परफॉर्म फोटोसिंथेसिस इन द आर्टिफिशियल लाइट्स. जैसे कि हम कुछ साइंटिस्ट जो होते हैं वो अपने एक्सपेरिमेंट्स को करने के लिए लेबोरेटरी के अंदर आर्टिफिशियल लाइट्स का इस्तेमाल करते हैं फोटोसिंथेसिस को देखने के लिए. तो प्लांट्स जो होते हैं वो जरूरी नहीं है कि जब तक सूरज से किरणें नहीं आएंगी हम तो फोटोसिंथेसिस नहीं करेंगे. हम आर्टिफिशियल लाइट्स के अंदर भी जो है वो फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं. क्या? हाईएस्ट रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इन रेड लाइट. अब ऐसा क्यों कह रहे हैं कि लाल कलर की लाइट में ही ज्यादा फोटोसिंथेसिस होता है? ऐसा क्यों? क्योंकि रेड लाइट जो होती है, अब आपका देखो प्लांट ग्रीन है, रेड लाइट उस पे आएगी और रिफ्लेक्ट नहीं होगी, वो एब्जॉर्ब होगी, क्योंकि जो चीज रिफ्लेक्ट करेगा उसी का तो प्लांट नजर आएगा. प्लांट ग्रीन लाइट को रिफ्लेक्ट करेगा तो ग्रीन नजर आएगा. हमने ये डिस्कस कर चुके हैं सनलाइट के अंदर, वेबक्योर के अंदर. तो सबसे ज्यादा जो फोटोसिंथेसिस है वो आपका रेड लाइट में होता है. तो सबसे कम फोटोसिंथेसिस कहाँ होगा? ग्रीन लाइट. क्यों भाई? प्लांट खुद ही ग्रीन है, आप उसे ग्रीन लाइट कर रहे हो तो वो ग्रीन लाइट को तो रिफ्लेक्ट ही कर रहा है, एब्जॉर्ब तो कर नहीं रहा. जब तक वो सनलाइट एब्जॉर्ब नहीं करेगा, क्लोरोफिल के साथ वो होगा नहीं, CO2 H2 के साथ मिक्सअप नहीं होगा, तो ग्लूकोज कैसे बनेगा? Very high light intensity can cause reduction in the rate of photosynthesis by causing degradation of chlorophyll molecule. क्या है ये चीज? क्या है ये लाइन? क्या है? ज्यादा लाइट होती है, अगर ज्यादा लाइट है, ज्यादा एकदम बहुत ज्यादा है, ऐसे कह नहीं सकते बहुत कम है, बहुत ज्यादा हाई लाइट इंटेंसिटी आप दे रहे हो, तो उसमें जो है वो फोटोसिंथेसिस का जो लाइट का है परफॉर्मिंग वो कम होगा. उसके अंदर जो है वो रिडक्शनल आएगा. क्यों ऐसा है कि हम ज्यादा लाइट दे रहे हैं और वो अफेक्ट कर रहा है हमारे फोटोसिंथेसिस के? क्योंकि कहते हैं ना कि अगर ज्यादा लाइट देंगे तो भी हमारा प्लांट जल्दी, और अगर हम उससे ज्यादा लाइट देंगे तो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स का क्या हो जाएगा? डीनेचुरेशन हो जाएगा. तो हमने देखा कि लाइट कैसे हमारे फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट करती है. अब टेम्परेचर कैसे हमारे फोटोसिंथेसिस? बी है टेम्परेचर, कि टेम्परेचर हमारे फोटोसिंथेसिस को कैसे अफेक्ट करता है. टेम्परेचर मेनली जो प्लांट्स को फोटोसिंथेसिस करने के लिए जो चाहिए होता है वो 25 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच में ही चाहिए होता है, ना तो इससे कम ना इससे ज्यादा. अगर ज्यादा होगा तो हो सकता है प्लांट जो है वो मुरझा जाए. ज्यादा धूप की वजह से भी प्लांट कभी कभी येलोइश हो जाता है, आपने देखो जैसे लगता है ऑरेंज टाइप का. तो टेम्परेचर भी हमें कितना चाहिए होता है? 25 to
डिग्री सेल्सियस। इससे ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है, इससे कम रिक्वायरमेंट नहीं है। थर्ड, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड कैसे अफेक्ट करती है? अब देखो, कार्बन डाइऑक्साइड का हमारे एनवायरमेंट में एक लिमिटिंग फैक्टर होता है कि भाई इतनी ही कार्बन डाइऑक्साइड होनी चाहिए, इससे ज्यादा होगी तो फिर बहुत ज्यादा ही कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है तो प्लांट्स के पूरे टाइम तो फोटोसिंथेसिस कर नहीं सकता, तो हमारी लाइफ को अफेक्ट करेगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड के भी एक लिमिट फैक्टर होता है। क्या लिमिट फैक्टर है? 0.03 से 0.1% तक ही कार्बन डाइऑक्साइड होनी चाहिए, ना इससे कम ना इससे ज्यादा। कम होगी तो फोटोसिंथेसिस करने में प्लांट को बहुत दिक्कत होगी, और ज्यादा होगी तो हमें दिक्कत हो सकती है। डी, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कैसे इफेक्ट करता है? देखो, मेनली क्या होता है, अगर सपोज करो हमारे एनवायरमेंट में ऑक्सीजन की अमाउंट बहुत ज्यादा हो जाए, बहुत ज्यादा, तो वो हमारे लिए तो बेनिफिशियल है क्योंकि हम तो ऑक्सीजन ब्रीथ कर रहे हैं, हमें तो ऑक्सीजन चाहिए। लेकिन वो प्लांट्स के लिए बेनिफिशियल नहीं होता क्योंकि जितनी ज्यादा ऑक्सीजन होगी प्लांट्स उतना ही कम अपना खाना बना पाएंगे। क्योंकि आपने जो फोटोसिंथेसिस की जो रिएक्शन थी क्या थी? CO2 प्लस H2O, फिर सनलाइट क्लोरोफिल की प्रेजेंस में ग्लूकोज बनेगा, ऑक्सीजन और वाटर बनेंगे। तो यदि हम कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को मिला रहे हैं, अगर ऑक्सीजन बहुत ज्यादा है तो ऑब्वियसली कार्बन डाइऑक्साइड तो नीचे गिरेगा ही। अब कार्बन डाइऑक्साइड नीचे गिरेगा तो फिर क्या होगा? प्लांट तो अपना फोटोसिंथेसिस कर ही नहीं पाएगा, तो उससे हमें इफेक्ट नहीं पड़ेगा लेकिन प्लांट को बहुत तरीकों से इफेक्ट पड़ सकता है। ई, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या है? क्लोरोफिल से कैसे हमारे प्लांट को इफेक्ट हो रहा है भाई? क्लोरोफिल से ऐसे इफेक्ट होता है कि अगर क्लोरोफिल से ऐसे इफेक्ट है, फोटोसिंथेसिस वहीं पर होगा जहां क्लोरोफिल होगा। अगर आपका ग्रीन लीव्स है, क्लोरोफिल होगा, क्लोरोफिल है तो फोटोसिंथेसिस होगा। वेरीजेटेड लीव्स है, वेरीजेटेड क्या होता है कि आपकी आधी सफेद होती है आधी हरी होती है, तो जहां जहां ग्रीन है, जहां आपका क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट है, वहीं आपका ये फोटोसिंथेसिस होगा, वरना फोटोसिंथेसिस वहां होगा नहीं। तो क्लोरोफिल भी जो है वो हमारे प्लांट को क्या करते हैं? अफेक्ट करता है। यहाँ पर हमने जो है वो फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस का टॉपिक कंप्लीट। तो हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो गया। हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है? नेक्स्ट टॉपिक है सिग्निफिकेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। सिग्निफिकेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। क्या सिग्निफिकेंस है फोटोसिंथेसिस का? क्या फायदा है हमारे को? देखो, फोटोसिंथेसिस इज अ बोन टू द नेचर एंड टू द ह्यूमन बीइंग। फोटोसिंथेसिस जो है ना वो एक दुआ की तरह है, मतलब एक बेस्ट है हमारे लिए, अच्छी चीज है हमारे लिए, हमारे नेचर के लिए। क्यों? फर्स्ट, प्रोडक्शन ऑफ फूड मटेरियल। खाना बना रही है भाई, खाना नहीं होगा तो पता है ना क्या हो सकता है? बहुत खाने का काम कर रही है। सेकेंड, एटमॉस्फेयर को कंट्रोल कर रही है, एटमॉस्फेयर को कंट्रोल कर रही है, एटमॉस्फेयर को कंट्रोल में कर रही है। थर्ड, हमारी एयर को प्योरीफाई कर रही है। अब मैं बताती हूँ कि कैसे हो रहा है प्योरिफिकेशन ऑफ एयर। हाँ, देखो, फर्स्ट कहता है प्रोडक्शन ऑफ फूड मटेरियल। तो ये तो हमें क्लियर है कि फोटोसिंथेसिस हमारा ग्लूकोज बना रहा है, खाना बना रहा है, फूड बना रहा है, फिर वो फूड प्लांट देगा, फिर प्लांट से फ्रूट बनेगा, फ्रूट से हमें फ्लावर से फ्रूट मिल जाएगा। मतलब हमें पता है कि चलो हमें खाना मिल रहा है, किससे? फोटोसिंथेसिस की मदद से। अगर फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो हमें खाना नहीं मिलेगा, और ऐसा तो है नहीं कि हम खुद ही फोटोसिंथेसिस करने लग जाएंगे हरे हरे कपड़े पहन के। दिस इज नॉट पॉसिबल। नाउ सेकेंड, एटमॉस्फेयर को कैसे कंट्रोल करता है? अगर CO2 बहुत ज्यादा हो जाए, प्लांट्स फोटोसिंथेसिस करना बंद कर दे। अमाउंट ऑफ CO2
इंक्रीज होता जाए हमारे इन्वायरमेंट में, हम जी पाएंगे? नहीं जी पाएंगे ना, मर ही जाएंगे, क्योंकि हमें तो ऑक्सीजन चाहिए। तो एटमॉस्फेयर को कंट्रोल करता भी है। फोटोसिंथेसिस क्या करता है? कार्बन डाइऑक्साइड को लेता रहता है अपने खाने को बनाने के लिए, उसका वहां खाना बन जाता है और अपने लिए एयर जो है वो क्या हो जाती है? प्योरीफाई हो रही है। ये आपका प्योरिफिकेशन ऑफ एयर भी है। ये सेम है, लगभग ये सेम ही एक दूसरे से लिंक करते ही है। इसी के साथ ये वाला टॉपिक भी आप कंप्लीट कर चुके हो, बहुत छोटा सा था। अब इसके बाद कुछ एक्टिविटीज है जो आपके एनसीईआरटी बुक के अंदर गिवन होती है। एक्सपेरिमेंट्स है, वैसे तो पूछा नहीं जाता है, लेकिन कुछ एक्टिविटीज आपके आ सकती है एग्जाम के अंदर, कि कुछ ऑप्शनल में पूछ सकते हैं आपको, तो वो एक्टिविटी स्टार्ट करते हैं। आई होप आपको यहाँ तक समझ आ रहा है, और अगर आ रहा है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल royalteach.kb। नाउ हम कर रहे हैं हमारी एक्टिविटीज, हमारे एक्सपेरिमेंट। तो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट क्या है? एक्सपेरिमेंट क्या है? एक्सपेरिमेंट किया है, और एक्सपेरिमेंट करने पे क्या है कि क्या क्लोरोफिल हमारे प्लांट के लिए, हमारी फोटोसिंथेसिस के लिए जरूरी है? क्या क्लोरोफिल इज नेसेसरी फॉर द प्लांट? क्या ऐसी जरूरत है फॉर द फोटोसिंथेसिस? शॉर्ट में लिख देते। अब तो आपको क्लियर ही है फोटोसिंथेसिस ही हो रहा है, बहुत ज्यादा फोटोसिंथेसिस हो रहा है ना। अब क्या है ये? टेक अ पॉटेड प्लांट लाइक क्रोटोन प्लांट और वेरिगेटेड लीव्स whose leaves are partially green and partially white. The green part of the leaf has chlorophyll, but the white part of the leaf does not have chlorophyll. देखो, हमने एक पौधा ले लिया है, बेसिकली हम मैं लीफ बनाती हूँ, मान लो ये मेरी एक लीफ है, ठीक है, एक मैंने ये लीफ ले ली। अब इस लीफ में क्या है? अब ये ना क्रोटोन प्लांट की लीफ है। ऐसा पौधा होता है जिसकी आधी जो पत्ती होती है वो हरी होती है, आधी पत्ती सफेद होती है, जिन्हें हम वेरिगेटेड लीव्स कहते हैं। तो ये कुछ पत्ती है, ठीक है, जिसमें आधा ग्रीन है और आधा सफेद है। मान लो ये जो मेरा ऐसा एरिया है, ये वाला पार्ट जो है ना, ये मेरा व्हाइट पार्ट है, और ये वाला जो पार्ट है, जो रिमेनिंग पार्ट आपको नजर आ रहा है, ये मेरा ग्रीन पार्ट है। आई होप आपको विजिबल भी है। तो ये जो पार्ट है ये मेरा व्हाइट है, जो ये वाला पार्ट है वो मेरे ग्रीन है, वेरिगेटेड लीफ है, क्रोटोन प्लांट की है। क्लियर? इतना समझ आया? इसके बाद क्या है? प्लेस दिस प्लांट इन अ कंप्लीटली डार्क प्लेस फॉर अबाउट 3 days to discharge its leaves। अब क्या कर दिया? अब इस पौधे को, मतलब मैंने इसकी लीफ दिखाई आपको, पूरा पौधा था जिसके अंदर ये ऐसी लीफ थी, तो उस पूरे पौधे को हमने क्या कर लिया है? एक पूरे अंधेरे से रूम में रख दिया है। क्यों रखा है? ताकि वहां पे सनलाइट ना पहुंचे। इनकी सनलाइट नहीं पहुंचेगी तो क्या होगा? स्टार्च ही नहीं बनेगा, ग्लूकोज नहीं बनेगा, हमारा फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज नहीं हो पाएगा। तो हम चाहते हैं कि ग्लूकोज हमारा फोटोसिंथेसिस ना हो, तो हमने इसको बहुत ज्यादा डार्क रूम में रख दिया है। प्लेस इन द डार्क रूम। डार्क रूम क्या होता है? जहां पे अंधेरा हो ना, जहां पे एक बूंद भी रोशनी ना आ पाए, वो डार्क रूम में रख दिया है। टेक आउट द पॉटेड प्लांट फ्रॉम द डार्क प्लेस एंड कीप इट इन ब्राइट सनशाइन फॉर 3 to 4 days। अब क्या किया? अब इसको चलो ठीक है 2-3 दिनों के लिए रख दिया, अंधेरे वाले कमरे में रख दिया। उसके बाद उसे बाहर निकाला। बाहर निकालने के बाद हम उसे एक ऐसी जगह रख रहे हैं जहाँ पे सनशाइन मतलब सनलाइट ही सनलाइट है, उसे वहां पर 2-3 दिन रखा। क्या होगा? Boil these leaves water for a few minutes and then remove its green color chlorophyll. By boiling it in alcohol, the green parts of the leaf get decolorish. क्या हुआ इसका मतलब? देखो, जब हमने इस पौधे को पूरा ब्राइट सनशाइन में रख दिया है, ब्राइट सनशाइन में रखने के बाद इसकी पत्ती ले ली है, उसे जो है ना एक बाउल के अंदर, उसके अंदर अल्कोहल था, उसके अंदर बॉइल करने के लिए रखा है। अल्कोहल आपका जो
दारू जो होती है उसके अंदर हमने उसके अंदर बॉईल किया है। क्यों बॉईल किया है? हम चाहते हैं कि इसका जो कलर है वो खत्म हो जाए, इसका कलर पूरा डी कलरिश हो जाए। हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं ना। वॉश द डी कलरिश लीफ विथ हॉट वाटर टू सॉफ्टन इट एंड रिमूव एनी क्लोरोफिल। Pour iodine solution over the colorless leaf and observe the change in color of the leaf. अब देखो, अब क्या है, रखा कहा था, अल्कोहल में बॉईल होने के लिए रखा था। लीफ को, पत्ती को निकाल कर गर्म पानी से उसे धो दिया है, गर्म पानी से उसे एकदम क्लीन कर दिया है, धो दिया है। अब क्या होगा, अब उसमें हम आयोडीन सॉल्यूशन डालेंगे ताकि हमें पता चल सके अगर इस लीफ का जो भी कलर चेंज होता है तो हमें उससे क्या रिकॉग्नाइज हो सके कि क्या चेंजेस आ रहे हैं। द आउटर पार्ट ऑफ लीफ दैट वाज originally white does not turn blue black on adding iodine solution, showing that no starch is present in the outer part of the leaf. The inner part of leaf, which was originally green, turns blue black on adding iodine solution, showing that starch is present in the inner part of the leaf. The inner part of leaf, which was originally green, turns blue black on adding iodine solution, showing that starch is present in the inner part of leaf. From this observation, we conclude that the photosynthesis to make starch take place in the presence of chlorophyll. देखो क्या हुआ, हमने बॉईल कर दी थी। अब बॉईल करने के बाद क्या हुआ, हमने आयोडीन सॉल्यूशन डाला। कौन सा सॉल्यूशन डाला है भाई? आयोडीन। एमसीक्यू बन सकता है यहाँ से कि भाई हमने अपनी लीफ को अल्कोहल से बॉईल करने के बाद उस पर कौन सा सॉल्यूशन डाला, उस पे हमने आयोडीन सॉल्यूशन डाला। आयोडीन सॉल्यूशन डाला, अब देखो पूरी लीफ पर हमने आयोडीन सॉल्यूशन डाला, लेकिन हमें इससे क्या पता चला कि हम जो आयोडीन से क्या होता है, कोई भी चीज ब्लू ब्लैक कलर में बदल जाती है, ठीक है। तो आयोडीन जब हमने इस पूरी लीफ पर डाला तो हमें क्या नजर आया कि ये वाला पार्ट, यू कैन सी, ये वाला पार्ट जो था, ये पूरा पार्ट ब्लू ब्लैक हो गया, बट ये वाला पार्ट जो है ना आपका इनर पार्ट, जहां व्हाइट लीफ थी, जहां पे आपकी व्हाइट लीफ थी, वो ब्लू ब्लैक में नहीं कन्वर्ट हुआ। इससे हमें क्या पता चला कि यहां पर, यानी यहां पर स्टार्च था। चाहे सनलाइट नहीं थी, 3 से 4 दिन के लिए सनलाइट नहीं थी, लेकिन जब हमने उस प्लांट को सनलाइट पे रखा, उसके ऊपर उसकी लीफ को अल्कोहल में बॉईल किया, उसे वॉश किया, उसे आयोडीन सॉल्यूशन में डिबोया, तो जो ग्रीन पार्ट जो था वही ब्लू ब्लैक में इसलिए बदला। क्यों? क्योंकि यहाँ पर स्टार्च प्रेजेंट था। स्टार्च प्रेजेंट था मतलब यहाँ पर क्लोरोफिल भी होगा। इसका मतलब क्लोरोफिल हमारे लिए, हमारी फोटोसिंथेसिस के लिए कितना जरूरी है आप समझ चुके हैं इस पूरी एक्टिविटी से। आई होप बहुत ही क्लियर, मैंने इसको एक्टिविटी को आपको एकदम क्लियर हो गया होगा। फिर भी नहीं हुआ हो प्लीज कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। इसके बाद आती है हमारी सेकेंड एक्टिविटी। इसके बाद आती है सेकेंड एक्टिविटी, तो फटाफट से सेकेंड एक्टिविटी भी देख लेते हैं। सेकेंड एक्टिविटी क्या है? सेकेंड एक्टिविटी क्या है? एक्सपेरिमेंट टू शो दैट कार्बन डाइऑक्साइड इज नेसेसरी फॉर द फोटोसिंथेसिस। क्या कार्बन डाइऑक्साइड, क्या CO2 जरूरत है हमारे फोटोसिंथेसिस के लिए और नॉट? एक्सपेरिमेंट क्या था? सेलेक्ट द पॉटेड प्लांट हैविंग लॉन्ग लीव्स। हमने एक ऐसे पौधे को सेलेक्ट किया जिसमें बड़ी बड़ी, एकदम बड़ी बड़ी पत्तियां थी। दे स्टार्च इट लीव्स बाय कीपिंग द प्लांट फॉर 2 or 3 days in a dark place। अब हमने उस पौधे को 2 से 3 दिनों से एकदम डी स्टार्च होने के लिए, उसके अंदर से सारा स्टार्च खत्म हो जाए, इसलिए डार्क प्लेस पर रख दिया। इंसर्ट हाफ ऑफ द लीफ इन द बॉटल थ्रू अ स्प्लिट कॉर्क। देखो इसमें क्या हुआ है, डायग्राम से समझाते हैं कि डायग्राम में आखिर क्या कह रहा है। देखो ये सपोज हमारा प्लांट था, है ना, सपोज कर लीजिए दिस इज अवर प्लांट, और उस प्लांट की ये
सपोज दिस इज अवर जार, ठीक है, ये हमारा जार है। आई होप यहाँ तक समझ आ रहा है कि मैंने क्या किया। मैंने एक प्लांट की लीफ ली, उस लीफ को क्या कर दिया है, मैंने जार में बंद कर दिया है, लेकिन पूरी लीफ को नहीं किया है। ध्यान रखना, आधी ही लीफ को किया है। रिकॉग्नाइज भी तो करना है ना कि हमारे एक्सपेरिमेंट से क्या चेंजेस हुए, इसलिए हमने आधी ही लीफ को किया। अब क्या होता है वो देखते हैं। Some concentrated potassium hydroxide solution has already been kept in this water. अब देखो हमने क्या किया, इसको बंद करने से पहले इस जार के अंदर है ना थोड़ा सा KOH डाल दिया था। अब भाई KOH क्या करेगा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। अब ये इसका क्या काम होगा, ये इस जार के अंदर जितनी भी कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होगी ना उस सबको एब्जॉर्ब कर लेगा। एकदम मतलब हो जाएगा कि जार के अंदर कोई भी आपकी कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बचेगी, सब एब्जॉर्ब कर लेगा। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का काम ही यही होता है। अब हमने ऐसे क्यों किया, हमने पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्यों डाला, हमने कार्बन डाइऑक्साइड को क्यों, हम नहीं चाहते वो हमारे लीफ के कांटेक्ट में आए, बिकॉज अगर वो लीफ के कांटेक्ट में आएगा कार्बन डाइऑक्साइड तब तो स्टार्च बनेगा प्रेजेंट रहेगा, हमें तो पता ही नहीं चलेगा कि हमारे लिए कार्बन डाइऑक्साइड यूजफुल है या नहीं। एक्सपेरिमेंट ही कार्बन डाइऑक्साइड का है। नाउ अब क्या किया, नाउ प्लेस द एपरेटस इन अ सनलाइट, टेस्ट द लीफ फॉर स्टार्च आफ्टर 3 to 4 hours विद आयोडीन सॉल्यूशन। अब इस पौधे को लिया, चलो ठीक है, जार में बंद कर दिया, सनलाइट में रख दिया है। सनलाइट में रखने के बाद 3 से 4 घंटे के बाद आयोडीन सॉल्यूशन डाला है। सॉल्यूशन प्लीज याद कर लो, नाम याद कर लो, अगर नहीं याद रहेगा तो गड़बड़ हो जाएगी। आयोडीन ही सॉल्यूशन डाल रहे हैं एक्सपेरिमेंट करने के लिए। Only that part of the leaf will show blue color which was present outside the bottle and therefore receive carbon dioxide. देखो अब हमने आयोडीन सॉल्यूशन डाला, आयोडीन मतलब ऐसा नहीं कि बोतल के ऊपर आयोडीन डालेंगे लीफ को करने के लिए, ऐसा भी नहीं है। हम क्या करेंगे, हम इस लीफ को बोतल में था 3 से 4 घंटे तक बंद रखा, फिर उस लीफ को हमने बाहर निकाला, लीफ को बाहर निकाला, सपोज करो ये मेरी लीफ है, ये मेरी लीफ है, थोड़ी पतली हो गई है, ये है लीफ, ठीक है, सपोज करो ये मेरी लीफ है। अब ये लीफ है तो मतलब इतना पार्ट जो था ना, मैं इसको ऐसे से कर देती हूँ जिससे आपको क्लियर हो। ये वाला पार्ट मेरे जार के अंदर था, ये वाला पार्ट मेरे बाहर था। अब देखो इसके अंदर सनलाइट कांटेक्ट में थी, कार्बन डाइऑक्साइड कांटेक्ट में थी, हमारी एयर में तो कार्बन डाइऑक्साइड है ना, ऐसा तो नहीं है हमने पूरी एयर में ही भाई पोटेशियम हाइड्रोक्साइड फैला दो, कार्बन डाइऑक्साइड भी एब्जॉर्ब करवाना है, ऐसा नहीं है। हमने पूरी एयर में कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है, बट जब ये वाला पार्ट जो था, जो जार के अंदर बंद था, जिसमें पोटेशियम हाइड्रोक्साइड डाला था, उसके अंदर क्या था कि उसने सारी कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब कर ली थी, तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड थी नहीं। जब हमने इस पूरी लीफ पर आयोडीन सॉल्यूशन डाला तो सिर्फ ये वाला पार्ट, सिर्फ यही वाला पार्ट आपका ब्लू ब्लैक कलर में चेंज हुआ, सिर्फ यही वाला पार्ट आपका ब्लू ब्लैक कलर में चेंज हुआ, ये वाला पार्ट हुआ ही नहीं। क्यों नहीं हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं। और इसी से हमें ये पता चल गया कि कार्बन डाइऑक्साइड हमारे पौधे के लिए कितनी ज्यादा जरूरी है। इसी के साथ आपकी ये वाली एक्टिविटी भी खत्म होती है और इसके बाद एक लास्ट एक्टिविटी है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स के अंदर, और उसके बाद हमारा न्यूट्रिशन इन प्लांट्स खत्म हो जाएगा, फिर न्यूट्रिशन इन एनिमल्स आएगा। आई थिंक यहाँ तक बहुत ही क्लियरली मैंने समझाया है, आपको समझ भी आया होगा। नेक्स्ट एक्टिविटी क्या है, नेक्स्ट एक्टिविटी है ना सनलाइट के ऊपर है। क्लोरोफिल हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, तब क्या आएगा, सनलाइट आएगा, क्योंकि हमें चाहिए ना कुछ चाहिए, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं हम। अब हमने थोड़ा सा अगर नोटिस किया हो तो हम वही चीजों पे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं जो फोटोसिंथेसिस के लिए जरूरी है, एसेंशियल है। हमने जब आगे फर्स्ट वीडियो में पढ़ा था एसेंशियल एलिमेंट्स फॉर फोटोसिंथेसिस, तो उसमें सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल आया था। अब हम बात करते हैं आपके किसकी, सनलाइट की, कि आपके लिए सनलाइट कितनी जरूरी है।
सनलाइट कितनी आपके पौधे के लिए, आपके लिए तो नहीं, आपके पौधे के लिए कितनी जरूरी है। सनलाइट, सनलाइट सूरज की किरणें क्या होता है। टेक अ पॉटेड प्लांट एंड डी-स्टार्च इट लीव्स बाय कीपिंग इट डार्क फॉर 2-3 days। अब देखो, पॉटेड प्लांट ले लिया है, ये मैंने पौधा ले लेते हैं, ये पौधा ले लिया, ये पौधे की एक पत्ती है, ठीक है। अब इस पौधे को मैंने ना डार्क रूम में बंद कर दिया 2 से 3 दिन तक। वही प्लेस्ड इन द डार्क रूम, सबसे पहले मैंने क्या किया, इसे डार्क रूम में डाल दिया, प्लेस इन द डार्क रूम, ठीक है, डाल दिया मैंने। टेक अ थिन स्ट्रिप ऑफ एल्यूमिनियम फॉइल एंड रैप इट इन द सेंटर ऑफ वन लीफ ऑन बोथ द साइड्स। The aluminum foil should be fixed tightly to the leaf that sunlight may not enter it from the sides. The aluminum foil should cover only a small part of the leaf so that the remaining part of the leaf remain uncovered and escape to sunlight. क्या किया, एल्यूमिनियम का देखा है, जो फूड के अंदर भी हम इस्तेमाल करते हैं अपने खाने को रैप करने के लिए, उसे गर्म करने के लिए, तो वैसा ही एल्यूमिनियम फॉइल लिया। एल्यूमिनियम फॉइल से पत्ती को ऐसे यहां पर पत्ती को रैप कर दिया है, दोनों तरफ से रैप कर दिया है, पत्ती को दोनों तरफ से एल्यूमिनियम फॉइल से रैप कर दिया। अब इस रैप से क्या होगा, हमने इतना कस के रैप किया है ना कि सनलाइट तो क्या मच्छर भी अंदर नहीं जाएगा, यानी सनलाइट अंदर जानी ही नहीं चाहिए। हमने इतना टाइटली इसको रैप किया है। ये हमारा एल्यूमिनियम फॉइल है, क्या है ये, एल्यूमिनियम फॉइल, और हमने इसे बहुत ज्यादा टाइटली रैप किया है। क्यों रैप किया है, बिकॉज हम नहीं चाहते कि भाई सनलाइट जो है वो इधर जाए, इस वाले पार्ट पर गिरे, हम चाहते हैं सनलाइट नहीं गिरनी चाहिए, और बाकी जो लीफ का पार्ट है वो सनलाइट के अंदर एक्सपोज्ड है, मतलब सनलाइट उस पर गिर रही है, फोटोसिंथेसिस होगा। आगे देखते हैं, अब आगे क्या होगा। Place the plant in sunlight for 3 to 4 days and then again test for starch. Positive starch test will be obtained only in the portion of leaf exposed to light and negative test in parts with aluminum foil. क्या हुआ, सनलाइट थी, सनलाइट में एक्सपोज कर रखा था, 2-3 दिन के बाद हमने इसे मतलब निकाला, सो खोल लिया, और खोलने के बाद हमने इस पे वही वापस से इसका एक्सपेरिमेंट किया। एक्सपेरिमेंट तो किया, लेकिन कौन से सॉल्यूशन से किया, कौन सा सॉल्यूशन डाला मैंने इसके ऊपर, आयोडीन सॉल्यूशन डाला, आयोडीन सॉल्यूशन डाला। तो जब आयोडीन, देखो ये वाला पार्ट था जो मैंने एल्यूमिनियम फॉइल में कवर कर रखा था, ठीक है, और जब मैंने इस पे आयोडीन सॉल्यूशन डाला ना, तो मुझे क्या नजर आया कि यार मेरा ये जो खाली पार्ट था ना, जिसको मैंने नहीं करा था कवर, जिसको मैंने एल्यूमिनियम फॉइल से नहीं कवर किया था, वही आपका ब्लू ब्लैक में टर्न हुआ, ये तो हुआ ही नहीं। इसका मतलब इससे हमें ये रिकॉग्नाइज हो गया कि सनलाइट जो है वो कितनी ज्यादा जरूरी है हमारे प्लांट के लिए, हमारी फोटोसिंथेसिस के लिए। और इसी के साथ ये थर्ड एक्टिविटी भी आपकी खत्म हो गई। तो हमें क्या पता चला, sunlight, chlorophyll, carbon dioxide are the essential elements for photosynthesis, and we did not recognize that photosynthesis without sunlight, chlorophyll, carbon dioxide. I hope यहाँ तक आपको बहुत ही ज्यादा क्लियर होगा। कुछ भी डाउट है प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइए, एंड प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।